नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। बोलो नंद के लाला की जय हो, जय हो। यहां पर कहा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। सुखदेव जी ने क्या कहा? नंदस्त्वात्मज। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है। आत्मज किसे कहते हैं? आत्मज का मतलब होता है स्वयं का पुत्र, जो हमसे जन्मा हो। तो कन्हैया क्या नंद बाबा से जन्मा है? न तो नंद बाबा से जन्मा है और ना ही गोकुल में जन्मा है। कहां जन्मा है? मथुरा में, कंस के कारागार में। तो सुखदेव जी ने नंदस्त्वात्मज, आत्मज शब्द का क्यों प्रयोग किया? समझने की बात है। यहां पर अगर ये कह देते नंदस्त्वरभग आयाते, तो बात बन जाती। अर्भक मतलब बालक, कि भैया मथुरा से बालक आया, कि नंद बाबा के यहां बालक आया, ऐसा बोल देते तो भैया बात बन जाती। अब आत्मज शब्द का प्रयोग किए हैं कि नंद बाबा से उत्पन्न हुए हैं। तो यहां पर आचार्यों ने भाव दिया है, कहा है वस्तुतः जो जिनका उत्सव नंद बाबा मना रहे थे, वस्तुतः वो नंद के ही लाला थे। गर्गाचार्य जी जब नाम संस्कार करेंगे महाराज, वहां पर भी आत्मज शब्द का प्रयोग किए हैं। तो आचार्यों ने भाव दिया है, कहा बिल्कुल सही है, ये जो लाला है ये नंद बाबा का ही है। बोलो राधे राधे। कैसे? तो कहा है जब अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए आए, मथुरा ले जाने को, तो महाराज अक्रूर जी को मोह हो गया था। यमुना जी के अंदर है एक रूप से रथ में। तो रसिकों ने कहा है कि जो वसुदेव के लाला थे वह तो महाराज रथ में सवार होकर के मथुरा चले गए, और जो नंद के लाला थे वह महाराज उनका तो प्राण है क्या? वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन से एक पैर भी बाहर नहीं रखते। तो ये लीला कैसे हुई? तो कहते हैं कि जब वसुदेव जी लेकर के कन्हैया को आए, तो कहते नंद बाबा के घर में भी एक बालक एक बालिका का जन्म हुआ था। तो जब वसुदेव जी छोड़ करके गए, नंद के लाला ने दोनों संयुक्त लीला की, महाराज दोनों एक हो गए और वो बालिका को लेकर के चले गए। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाता। ऐसी निष्ठा है। और ब्रज रसिकों ने तो ये कहा है, रे मन वृंदावी पीने निहार,
विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार मेरे मन, वृंदा विपिन निहार। ब्रज के प्रति निष्ठा इतनी बड़ी है। वो कहते हैं विपिन राज सीमा के बाहर, अगर स्वयं कन्हैया ब्रज से बाहर जाकर के बुलाए और कहे मैं तुम्हारा कन्हैया हूं आ जाओ, तो भैया मत जाना। चाहे करोड़ों की अनमोल मणियां प्राप्त हो रही हो, पर ब्रज छोड़ करके नहीं जाना, ये निष्ठा है। ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल में ही बसाए रहो। रसिकों का ये भाव होता है, प्रभु कुछ भी मत देना, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। बोलो वृंदावन धाम की जय हो।